ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कल हम याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद की बात कर रहे थे। मैत्रेय ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा कि यदि ये समग्र पृथ्वी धन से संपूर्ण पृथ्वी हमको मिल जाए तो भी क्या मैं अमृतत्व प्राप्त कर सकूंगी, मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, नहीं भाई, अमृतत्व से नाशास्ति वित्तेन वित्त से धन से संपत्ति सत्ता प्रतिष्ठा को दुन्यवी सिद्धि से अमृत तो नहीं मिलता है, अमरता नहीं मिलती है। मतलब मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलती है, अज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती है, दुख से मुक्ति नहीं मिलती है जो हम चाहते हैं। ऐसा क्यों है? धन से या तो कोई साधन से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, हमसे अलग कुछ चीज़ है वो प्राप्त कर सकते हैं। कर्म से हम जो अपने पास नहीं है ऐसी कोई चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। अप्राप्त से प्राप्ति, कर्म जो है अप्राप्त की प्राप्ति का साधन है। हमारे पास जो नहीं है उसकी प्राप्ति का साधन बन सकता है। लेकिन ये मनुष्य जीवन तो कोई बहुत विलक्षण चीज़ है। हम सोचते हैं कि हम जो चाहते हैं जीवन अप्राप्त है, प्राप्त नहीं है, इसलिए हमेशा जिसको हम अप्राप्त मानते हैं, जो हमारी दृष्टि से हमसे अलग है, दूर है, अन्य देश में है, अन्य स्थल में है, अन्य काल में है, अन्य परिस्थिति में है, उस चीज को प्राप्त करने का सतत प्रयत्न करते हैं। लेकिन वेदांत शास्त्र समझाता है जो अमृतत्व है, जो आनंद है, जो सफलता है, जो सुख है, वो तो अपना स्वभाव है, नित्य प्राप्त है। इसलिए मनुष्य जीवन अप्राप्त की प्राप्ति के लिए नहीं है, जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति के लिए है। हाँ जरूर कितनी चीज़ें प्राप्त है, हमको भूख लगी है तो हमको भोजन चाहिए, प्राप्त है। प्यास लगी है तो जल चाहिए, अप्राप्त है। ऐसे बहुत ही अप्राप्त है, हम नहीं कहते कुछ भी, सब कुछ प्राप्त है। वो दुनियावी चीज़ें जो है जिसका हमको उपयोग है वो अप्राप्त है, उसके लिए कर्म ठीक है। यदि कुछ करने के परिणाम रूप हम सोचते हैं कि अभी हम हैं उससे ज़्यादा सुखी होंगे, अभी हम हैं उससे ज़्यादा सलामत होंगे, सुख मिलेगा, सलामती मिलेगी, शांति मिलेगी, प्रेम मिलेगा,
कुछ करने से। तो शास्त्र कहता नहीं, वो सब चीज़ें तो प्राप्त है। सुख, शांति, सलामती, प्रेम सब प्राप्त है, सब आत्मा का स्वभाव है, हमारा स्वभाव है। इसलिए हम सबको सबके लिए प्रेम है। मतलब हमको सुख के लिए प्रेम है, शांति के लिए प्रेम है, क्योंकि हमारा स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि भी अपना जो वर्क है, अपना कार्य है, कर्म है, वो वर्शिप का एक सरल अर्थ है कि हमारे कर्म प्राप्ति के साधन बनने चाहिए, अप्राप्त की प्राप्ति के लिए नहीं। ये प्राप्ति क्या बात कर रहे हैं स्वामी जी? वो प्राप्त है ही, ये सुख या हमारा स्वरूप है। निर्भयता, सलाम हमारा स्वरूप है, तो ये क्या प्राप्त करना है? जो प्राप्त है फिर भी, लेकिन अप्राप्त है ऐसा भ्रम हमारे जीवन में है। तो वेदांत शास्त्र सिखाता है हमारे जीवन में भ्रम है, अज्ञान है। जो प्राप्त है हमारा स्वरूप है, वो अप्राप्त है ऐसा हमको लगता है, ऐसा भ्रम हमको है। वो भ्रम से प्रेरित होकर हम करते हैं जो उसको भी सफल नहीं होता है। आपने कथा सुनी होगी वो 10वें लड़के की। वो 10वें को खोज रहा है, गिनती करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर एक बार गिनती 9 की होती है, उसके मन में ये निश्चय हो गया है 10वां तो खो गया है। आप जानते हैं क्यों ऐसा होता था? वो अब हम अपने को गिनती में नहीं लेता था। एक के बाद एक आए, सबने गिनती की, सब यही निश्चय पे आए कि 9 लड़के हैं, 10वां नहीं है, 10वां खो गया है। फिर तो सारे दिन वो 10वें की खोज में चला। वो मिलेगा नहीं, जो मिला हुआ है वो कैसे मिलेगा? ऐसा सारा दिन व्यर्थ परिश्रम करने के बाद सब बच्चे थक गए, निराश हो गए, दुखी हो गए। हम वापस जाके फिर क्या उत्तर देंगे? कोई पूछता नहीं है कि वो 10वां कैसा दिखता है। लेकिन हम वापस जाकर उसके माँ बाप को क्या उत्तर देंगे? उसको किसी कोई पूछा 10वां का वर्णन क्या है, वो कोई नहीं दे सकेगा। हमको पूछा जाए सुख का क्या वर्णन, कोई दे नहीं सकेगा। बस एक चीज़ है, वो हम सुखी नहीं है, हम 10वें नहीं है। ऐसे हमारे जीवन में ये 10वें की सुख की खोज चल रही है। जो प्राप्त है वो कैसे मिलेगा? इसलिए मनुष्य जीवन में कभी भी सफलता नहीं होती है, शांति नहीं होती। कभी कुछ मिलता है, जैसे वो आदमी प्रयत्न करता था जल में से सोने का हार प्राप्त करने का, मिलता है छूट जाता है। वे सुख मिलता है छूट जाता है। इसलिए वेदांत शास्त्र सिखाता है कि सुख कोई प्राप्त करने की चीज़ नहीं है। तो स्वामी क्या करना चाहिए? वे सुख देने की चीज़ है। प्रेम कुछ प्राप्त करने की चीज़ नहीं है, प्रेम तो देने की। हम प्रेम की मांग करते हैं, हमको प्रेम दे दीजिए, प्रेम दीजिए, आप हमको प्रेम कीजिए। दूसरे हमको प्रेम करेंगे, उसे प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम कैसे मिलेगा? प्रेम तो देने से मिलेगा। सुख भी देने से मिलेगा, शांति देने से मिलेगी, प्रेम देने से मिलेगा। मतलब ये समीकरण ही बदल देना चाहिए। जब देने की बात आई तो हमारा स्वामी का वर्ड कंट्रीब्यूटर, हम देने वाले बने, मांगने वाले नहीं। तो स्वामी जी बस प्रेम देने वाले बनिए आप, सुख देने वाला नहीं कहते कि आप धन दे दीजिए, नहीं कहते आप घर दे दीजिए, कार, कुछ देने की जरूरत नहीं है यदि आप नहीं चाहते हैं तो।
लेकिन ये तो देने की जरूरत है ही, हम सुख देने वाले बने, प्रेम देने वाले बने, अन्य की खुशी में कुछ वृद्धि करने वाले बने। इसको हमारे पूछने कंट्रीब्यूटर कहते थे, देने वाले बने। कंज्यूमर लेने वाला, कंट्रीब्यूटर देने वाला। ये मनुष्य अंदर से इतना असलामत है, इतना भयभीत है, उसको लगता है प्रत्येक क्षण हमको हमारा रक्षण करना है। ये सारी दुनिया हमारे पास जो है वो लेने के तत्पर है, हमको उस रक्षण करना है, हमको बचाना है। संघर्ष में सारा जन्म जाता है, क्योंकि हम लेने वाले बने तो दूसरे भी लेने वाले होंगे, संघर्ष होगा। देने में कोई संघर्ष नहीं है। लेने के लिए कोई ना नहीं कहेगा, हम मांगेंगे तो शायद ना कहेगा। लो भाई, तो सब प्रेम से लेंगे। ऐसा जीवन का ये समग्र प्रक्रिया बदल देनी है। इसको ही भक्ति कहते हैं। हमने कल कहा ना, भगवान ही कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति को कुछ भी हमको प्रदान कीजिए। पत्र मतलब चलो एक पत्र, वृक्ष का कोई पत्र दे दीजिए, फूल दे दीजिए, फल दे दीजिए, जल दे दीजिए। भगवान ने ऐसी चीज़ों का वर्णन किया जो सब मुफ्त में मिलती है, सब जगह मिलती है। भगवान के सब वैसे मेरा ही है, लेकिन हमको दे दीजिए। भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, मंदिर के बाहर बहुत बड़ा गार्डन बच्चा है, वहाँ से एक फूल लेंगे, वहाँ लिखा है भाई फूल देने का मना कर देते हैं, लेकिन हम ले लेंगे, कोई नहीं दिखता है तभी जाके फिर हम पुजारी से देंगे, भगवान को चढ़ा दीजिए। उनका ही उनको वापस देते हैं, लेकिन हमको संतोष होता है, भगवान चल मेरा ही मुझको वापस दे दे, लेकिन ये दे दे। कल शाम को हमने बात की, भगवत गीता में भगवान ने कहा, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। ये योगी लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, ये बुद्धिमान विवेकी लोग होते हैं। वो जानते हैं कि भाई मेरा तो कुछ नहीं है, जिसको मैं मेरा मानता हूँ तो सब मुझे दिया गया है। ये देह भी दिया गया है, इंद्रियां भी दी गई है, मन भी दिया गया है, बुद्धि दी गई है, जो ज्ञान हमारे पास है वो भी दिया गया है, जो कुशलता हमारे पास है सब दिया गया। ऑल स्किल्स, एवरीथिंग इज गिवन। क्योंकि मैंने जब जन्म लिया हमारे पास कुछ नहीं था, इसलिए मैं किसी का मालिक, ये योगी कहता है मैं किसी का मालिक नहीं हूं, मैं तो सिर्फ ट्रस्टी हूं। ऐसी आइडियल चीज हम ऐसे बन जाने वाले नहीं है। भगवान ऐसे आइडियल मतलब आदर्श की बात करते हैं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी कहो, भगवान के भक्त कहो, वो कर्म करते हैं, कुछ चाहते नहीं है कर्म करने के परिणाम रूप। क्या चाहते हैं? आत्मशुद्ध, आत्मा की अंतःकरण शुद्धि चाहते हैं। क्यों स्वामी जी, आप किसको अशुद्धि कहते हैं? भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। भगवान कहते हैं काम क्रोध लोभ जो है वो नरक के द्वार है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद नरक मिलता है। ये काम क्रोध लोभ जो है हम जब जीवन दे तभी नरक का दुख हमको देते हैं। मतलब
जो भी दुख हमको अपने जीवन हो रहा है वो देने वाले ये काम क्रोध लोभ जब अपने अंतर में बैठे वही है। विद्येन वैरिणम, भगवान कहता है ये तो आपका एक नंबर का शत्रु है। कल शाम को हमने कहा ना, हम सोचते हैं कि दुनिया हमको दुख दे रही है, ये शत्रु तो अंदर ही बैठे हुए हैं। तो क्या देने का है? ये काम क्रोध लोभ दे देने का है। किसको? भगवान को। वो कैसे दे दें? ऐसे उखाड़ के दे दें? नहीं भी, कर्म से दे दीजिए। वो कैसे दिया जाता है? काम को कैसे दे देते हैं? काम को ऐसे दे सकते हैं? भगवान निष्काम भाव से कर्म कीजिए, तो काम को दे दिए, काम दिया जाएगा। कैसे? निष्काम भाव से। निष्काम, निष्क्रोध, निर्लोभ। ये काम क्रोध लोभ यदि आपके शत्रु है और आपको उनको हटाना है तो अपने आप तो जाएंगे नहीं। इसलिए आप अपने अपने संकल्प से हम कहेंगे हम काम को तो मौका नहीं देंगे, क्रोध को मौका नहीं देंगे, लोभ को मौका नहीं देंगे। तो ये लोभ को मौका नहीं देना है तो क्या करेंगे? लोभ क्या चीज़ है? हमारे पास है, उसे हम ज़्यादा चाहते हैं। लोभ को मौका कब नहीं मिलेगा? जब हम देना शुरू करेंगे। क्रोध क्या है? किसी को हम सहन नहीं कर पाते हैं तो चलो भाई आप सहन कीजिए। क्रोध का उसको प्रतिपक्ष भावना कहते हैं। करुणा प्रतिपक्ष भावना है। आप प्रयत्न पूर्वक, करुणा है, करुणा का सेवन कीजिए। प्रयत्न पूर्वक उदारता का सेवन कीजिए। प्रयत्न पूर्वक आत्मसंयम का सेवन कीजिए। वो कहा था ना कथा का, द द द प्रजापति ने देवताओं कहा द, मतलब है दाम्यता। ये देवताओं को स्वर्ग में सब कुछ मिलता है जैसे हमको यहाँ मिलता है, और फिर जितना मिलता है ज़्यादा और ज़्यादा उसको उपभोग करते हैं। इसलिए हमारी सब शक्तियाँ व्यस्त जाती है। इसलिए वो कहा द, आप आत्मसंयम रखिए। जब इंद्रिय के भोग आता है तब आत्मसंयम रखिए। कीप बाउंड्रीज। चॉकलेट खाएंगे सही, लेकिन कितनी? 2 खाएंगे, ज़्यादा नहीं। हमको सब इतना दिया गया है, बड़ा बॉक्स दिया है। किसका? चॉकलेट का। अपने कमरे में ले जाते हैं। फिर एक चॉकलेट खाई, 5 मिनट के बाद वो चॉकलेट हमको बुलाती है दूसरी, फिर 5 मिनट बुलाती है। बहुत डिलीशियस है, दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। तो चॉकलेट का धर्म है, हमको तो प्रलोभन करती ही रहेगी। दाम्यता, आप मर्यादा रखिए, बाउंड्रीज रखिए। बस 2 खाएंगे, ज़्यादा नहीं। हम स्वामी बाउंड्री रखते हैं, हम 10 खाएंगे, ऐसा नहीं, ऐसी बाउंड्री नहीं। हमारे स्वामी जी कहते थे आपको इतना देना चाहिए कि इट विल पिंच यू। पिंच का अर्थ है कुछ लगेगा, अरे भाई तो चला गया, ये दुख होता है। तो इतना सेम रखना चाहिए कि दुख होना चाहिए। हम 10 का सेम रखेंगे तो कुछ दुख नहीं, ऐसा नहीं। हम काम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आत्मसंयम, क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए करुणा, लोभ के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उदारता। आत्मसंयम, करुणा, उदारता हमारे कर्म में, हमारे व्यवहार में, प्रत्येक व्यवहार में। भगवान जब कर्म की बात करते हैं, कोई विशेष कर्म न भी करें, हम जो भी व्यवहार करते हैं सुबह से शाम तक, उसमें दूसरों किसी के साथ कुछ न कुछ व्यवहार करते हैं, कुछ कुछ लेते हैं, देते हैं। बस आप यही स्पिरिट रखिए। मैं कैसे उपयोग हो सकूं,
मैं कैसे करुणा का प्रदर्शन करूं, कैसे उदारता का प्रदर्शन करूं, कैसे आत्महित। हम लेना कम चाहते हैं, कम से कम देना ज़्यादा ज़्यादा चाहते हैं। स्वामी ये सब बातें यहाँ चल सकती है, व्यवहार में नहीं चल सकती है, दुनिया में ये सब नहीं चलता है। हम नहीं कहते हैं कि आप कीजिए, एक एक प्रयोग कुछ कीजिए, हर दिन एक कर्म ऐसा कीजिए, उससे संतोष मिलता है, 2 कर्म कीजिए। तो वर्क एज वर्शिप, वर्क जो है हमारा प्रत्येक व्यवहार है, इस रूप से करने का प्रयत्न करेंगे तो वर्क है, कर्म है, वो भगवान की भक्ति बन जाएगी। तो भगवान कहाँ है? आप भगवान की भक्ति की बात करते हैं, भगवान कहाँ है इसमें? अरे भाई, वेदांत कहता है जो है वो भगवान ही है, और भगवान हमारे जीवन में प्रवर्तमान है। कैसे? वो नैतिक ऑर्डर, नैतिक नियम के रूप में प्रवर्तमान है, मॉरल ऑर्डर। वैज्ञानिक लोग मैकेनिकल ऑर्डर की बात करते हैं, जो सबको जोड़ता है नहीं, उसको मैकेनिकल, यांत्रिक ऑर्डर कहेंगे। जैसे न्यूटन कहेगा प्रत्येक पार्टिकल है इज अट्रैक्टेड टू ईच अदर, दैट्स हाउ एवरीथिंग इज हेल्ड टुगेदर इन वन हार्मनी। वेदांत कहता है वो तो है ही, कि वो पर्याप्त नहीं है, देयर इज अ मॉरल ऑर्डर, एक नैतिक क्रम है जो सबको बाउंड रखता है, सबको जुड़ा हुआ रखता है। हम सब जुड़े हुए हैं ऐसे एक नियम से, नैतिक नियम से, नैतिक ऑर्डर से, नैतिक लॉ से, कायदा। इसलिए भगवान उस रूप में प्रकट हुए हैं। तो लोगों को भगवान को स्वीकारने का भी इतना तकलीफ होती है, हम भगवान को नहीं मानते हैं। आपका भगवान कैसा है? इसने कैसा जगत बनाया? उसने ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया? बहुत कुछ प्रश्न होते हैं। हम कहें भगवान तो एक सरल बात है, नैतिक ऑर्डर के रूप में, नैतिक नियम के रूप में भगवान है, वो सबको जोड़ने वाले हैं। तो आपको भगवान की भक्ति करनी है तो आप भी वो नियम के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कीजिए। मतलब आपके जीवन में नैतिकता होनी चाहिए, बस। इस बहुत सरल चीज़ है। मतलब आपके जीवन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह नियम होने चाहिए। बोलना बहुत सरल है स्वामी जी, करना बहुत कठिन है। ये कठिन इसलिए हो जात गया है कि हम तो अपने आप जैसा चाहते हैं वो करते हैं। अदरवाइज दिस मॉरल ऑर्डर इज, ईश्वरा इज द फॉर्म ऑफ द मॉरल ऑर्डर, and therefore if you also are in harmony with that moral order, we are worshipping ईश्वरा। वो सरल हो गया। इष्ट देवता की हम पूजा या अर्चना करते हैं, वो तो है ही, बढ़िया चीज़ है। लेकिन यदि कोई ऐसे भगवान को नहीं मानता है, स्वामी हमको ऐसे बहुत श्रद्धा नहीं, हम मंदिर में जाते नहीं है, हमको कुछ श्रद्धा नहीं है, कोई बात नहीं। रमण महर्षि कहते हैं जगत ईषधि युक्त सेवनम अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम। रमण महर्षि कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, रमण महर्षि मतलब कि जगत जो अष्टमूर्ति, भगवान 8 मूर्ति के रूप में जगत के रूप में प्रकट हुए हैं। कौन से 8 मूर्तियां हैं भाई? अष्टमूर्ति। पंचमहाभूत भगवान, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंचमहाभूत के रूप में भगवान है। सूर्य, चंद्र कितने हुए? 7, और चैतन्य 8। अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम, ये देव है, भगवान है, ये ऐसे अष्टमूर्ति 8 मूर्ति के रूप में प्रकट हुए हैं। तो सबका समावेश हो जाता है।
भूरम्बाम छनलो निरंबर महरनाथो हिमाम शुभमान, वो कहाँ दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में। तो चलो इस रूप में जो प्रकट है ईश्वर, इसकी आराधना कीजिए। जगत ईषदि युक्त सेवनम, ईषदि युक्त, जगत जो है ना ईश्वर है, ऐसी भावना से उसकी सेवा करना। तो इसलिए वेदांत शास्त्र है वो भक्ति को सरल बना देता है, प्रैक्टिकल बना देता है। हाँ, भक्ति की जो व्याख्या है, पूजा करना, अर्चना करना वगैरह तो है ही, अपने जीवन में है तो अच्छी बात है। लेकिन हमारा भजन सिर्फ अपनी पूजा रूम में सीमित नहीं होना चाहिए। हमारे स्वामी जी कहते थे कि छोटे पूजा रूम से निकल के विश्व जो रूप पूजा है, विश्व ऐसी पूजा रूम में आ जाते हैं। पहले हम छोटे पूजा रूम में भगवान की आराधना करते हैं, वहाँ से निकल के विश्व रूपी पूजा के रूप में आते हैं। अष्टमूर्ति देव पूजनम, ये पूजन का तो एक भावना है, स्पिरिट है, वो कोई कर्म को पूजन नहीं कहते हैं। कोई भी कर्म पूजन बन जाता है, ये पूजन की भावना होती है, और नहीं होती है तो पूजन का कर्म पूजन नहीं होता है। कभी कभी ये लोग पुजारी लोग करते हैं ना सब, तो पूजन की कुछ भावना नहीं होती है। हम उनके लिए कोई आक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी दिखाई पड़ता है। जस्ट प्रोफेशनल, उसके लिए व्यवसाय है, पूजन करना व्यवसाय है, भजन गाना व्यवसाय है, अर्चना करना अर्चक कहते हैं व्यवसाय है, भगवान के स्तोत्र बोलना व्यवसाय है। मतलब कुछ करना उसको हम पूजन कहेंगे ऐसा नियम नहीं है। ऐसा नहीं कि वो व्यवसायी है वो नहीं करते हैं, लेकिन हम पूजन को कोई आकार से नहीं मापते हैं, उसमें जो स्पिरिट होता है, भाव होता है। इसलिए गीता में कहा कि आप कुछ भी कर्म कीजिए, आपके मंदिर में या तो अपने मंदिर में कुछ पूजन अर्चन करे, वो तो ठीक है, भगवान का भक्ति। लेकिन आप जो भी ऐसा पूजन का जो भाव है किसी भी कर्म में लेके आए, यत् यत् कर्म करोमि तत् तदखिलम शंभो तव आराधनम। शंकराचार्य महाराज कहते हैं, आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयो भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरह यद्यत् कर्म करोमि तदखिलम शंभो तव आराधनम। आत्मा तुम, भगवान आप हमारे आत्मा के रूप में विद्यमान है। तो पार्वती कौन है, गिरिजा कौन है? गिरिजा मति ही, हमारी मति है, बुद्धि वो पार्वती है। सहचराः प्राणः, भगवान के सहचर सेवक कौन है? हमारे जो प्राण है, इंद्रियां आपकी सेवक है। गृहम, हमारा जो देह है आपका गृह है, मंदिर है। पूजा ते विषयो भोग रचना, भगवान विषय का भोग कर रहे हैं ना, खाते हैं पीते हैं, आपकी पूजा है। ये बहुत बढ़िया बात है ना। आइसक्रीम हम खाते हैं, क्या कहते हैं? भगवान की पूजा। ये पूजा अच्छी है, क्योंकि भगवान कहते हैं जल में मैं रस रूप से हूँ। आइसक्रीम खाते हैं, उसमें जो रस होता है ना, स्वाद होता है, उसके रूप भगवान ही है। यदि हमको याद रहे तो आइसक्रीम खाने में हम इतने क्या कहें, खो जाते हैं। फिर इस रूप में, इस स्वाद में भगवान का अनुभव कर रहे हैं, वो हमको याद नहीं रहता है। लेकिन आइसक्रीम खाते समय भी जो स्वाद है उसके रूप में भगवान है। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः
भगवान कहते हैं कि जल में रस के स्वाद के रूप में हूँ, सूर्य चंद्रमा में प्रकाश के रूप में हूँ। भगवान सर्वव्यापक है। तो इस तरह कैसे हमारे जीवन को भगवान की पूजा बना देना, वो पूजा तो स्पिरिट में है, भाव में है। कोई भी कर्म भगवानी पूजा हो सकता है जब वो कर्म ऐसे भाव से, स्पिरिट से किया जाता है। उसमें एक चीज है, अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। भगवान क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग, समझ है, वो महत्व की बात है। जो है वो भगवान ही है। वो कठिन है स्वामी जी, ये आप कहते हैं, शाम को भी कहते हैं, सब बार कहते हैं, हमेशा कहते हैं जो है वो भगवान है। हमको तो नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए हमको ये सब ऐसे इष्ट देवता दिए गए। अभी इसमें तो आप भगवान देखिए, बहुत सुंदर है सरस्वती देवी, कृष्ण भगवान, लेकिन उसमें ऐसी अपेक्षा है कि एक में हम देखते हैं भगवान, धीरे 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 हम सब मूर्तियों में भगवान का दर्शन कर सके, ऐसी उसमें अपेक्षा तो है। धीरे 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 हमारी भावना व्यापक बनती जाए और हमको सब जगह भगवान दिखे। वरना तो फिर ये होगा, भाई हम तो वैष्णव है, हम तो शिव के मंदिर में नहीं जाएंगे। आपको पता है ऐसा वैष्णव लोग कहते थे, वो दर्जी के पास जाएंगे, वो शिव ऐसा नहीं, गुजराती में कपड़ा शिव एम ना कहे। अरे भाई क्या बात है, कोई शिव जी का नाम भूल से भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये वैष्णव लोगों को ये याद नहीं रहता है, ये जब यमुनाष्टक का पाठ करता है ना, तभी चौथा श्लोक है। कौन सा चौथा श्लोक है? अनंत रूपभूषिते शिव विरंचि देवस्तुते, ऐसा आता है। आप तो अनंत गुण भूषित यमुना, आप तो अनंत गुण से भूषित है। शिव विरंचि देवस्तुते, आप शिव विरंचि ब्रह्मा और शिव जी ये देवताओं से आप तो स्तुत्य है, मतलब वो हमेशा आपकी स्तुति करते हैं। कौन करते हैं? शिव विरंचि। शिव तो बोलते हैं, उनको पता नहीं कि हम शिव का नाम बोलते हैं। बाहर निकालेंगे शिव नहीं बोलना चाहिए, ठीक है चलो। ऐसे संकुचित से शुरू होता है, धीरे 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 उसको व्यापकता होनी चाहिए। So that is how our work or life, simply by changing the attitude. सिर्फ एटीट्यूड, सिर्फ भाव बदल देने से हमारा प्रत्येक कर्म भक्ति हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि भक्ति कोई विशेष कर्म न भी करें, करे तो अच्छा ही है। स्वामी ये याद नहीं रहता है, ये जगत के साथ व्यवहार में भक्ति का भाव लाना इतना ये सरल क्यों नहीं है कि लोग हमने बटन दबा पुश करते हैं। स्वामी जी ये जगत के साथ व्यवहार करना सरल नहीं है, संसार बहुत कठिन है, परमार्थ बहुत सरल है। क्योंकि जगत के साथ व्यवहार करते हैं तब ये लोग कुछ न कुछ हमारे बटन पुश करते हैं, राग द्वेष। स्वामी जी ये लोग हमको क्रोधित करते हैं, हमको ये करते हैं, वो करते हैं। तो वीआरएस लेने का प्रयोजन ही ये है, मतलब छूट निकल जाएंगे, निवृत्त हो जाए। क्यों? ये बहुत कठिन है काम करना। क्यों कठिन है? ये लोग हमको ऐसा बटन हमारा पुश किया करते हैं, हमको काम क्रोध लोभ ये सब वृत्तियाँ, उससे मुक्त हो जाएंगे। ये तो सब रह जाएंगे लेकिन अंदर
आप वहाँ जैसे अर्जुन यहाँ से चला जाना चाहते हैं, भगवान कहते हैं यद अहंकारमाश्रित्य न योत्सित मन्यस्य मिथ्यैष व्यवसाय से प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। भगवान कहते हैं कि अर्जुन यहाँ से चला जाएगा, चल आप भी कोई जंगल में जाएगा, हमको युद्ध नहीं करना पड़ेगा, प्रकृति स्वाम। लेकिन आपका जो लड़ायक स्वभाव है ना, ये लड़ायक लोग होते हैं, ये क्षत्रिय लोग होते हैं ना लड़ायक। लड़ायक मतलब क्या है, वो कुछ अन्याय नहीं सहन कर पाते, लड़ने के लिए लड़ायक नहीं। क्षत्रिय इसको कहते हैं जो अन्याय सहन नहीं कर सकता, अन्याय देखता है तो कुछ न कुछ करता है। तो जंगल में जाएगा, वहाँ कुछ न कुछ होता रहेगा, वहाँ भी आप तो लड़ाई करेंगे, स्वभाव है ये। अपने पटेल लोग जहाँ भी जाते हैं दुनिया में कोई भी जगह, देखते हैं यहाँ क्या बिजनेस हो सकता है, क्या स्टोर कर सकते हैं, कौन सी मोटेल बना सकते हैं, कुछ न कुछ। दैट इज हाउ देयर माइंड वर्क्स। अर्जुन तुम्हारा माइंड ऐसे ही काम करेगा, प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यते, आपका स्वभाव का नियंत्रण करेगा। इसलिए ये भाग जाने से कुछ होने वाला नहीं है। स्वभाव छोड़ के जाए तो ठीक है, वही स्वभाव लेके जाएंगे तो वही सब होगा। ये दो चींटी से नहीं, चींटी तो चींटी मित्र थे। एक चींटी का विवाह हो गया, वो गई शुगर फैक्ट्री, शुगर का बहुत बड़ा ढेर था, वहाँ चली गई। उसको दूसरी का विवाह कहाँ हुआ, जहाँ वो सॉल्ट फैक्ट्री, सॉल्ट का बहुत बड़ा जहाँ ढेर था। एक दूसरे से वो कुछ व्हाट्सएप करती होगी, तो वो जो सॉल्ट माइन में गई कि चींटी कहा करती थी, मैं तो आई एम लूजिंग माई वेट डे बाय डे बाय डे। वो कहते हैं आई एम गेनिंग वेट एवरी डे। फिर ये चींटी जो है ना, जो शक्कर के ढेर में थी, उसने अपनी दूसरी मित्र चींटी को बुलाया कि चल आ जा 15 दिन यहाँ, तुम भी खा पी के बराबर हो जाओ, पट्टी हो जाओ। आ गई। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, हफ्ता हो गया, लेकिन उसके को बढ़ती नहीं है। वो सॉल्ट में से आई वो चींटी जो है ना, उसका वजन नहीं बढ़ता है। मित्र को चिंता हो ऐसा क्यों, तो डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर चींटी, डॉक्टर चींटी से ना, उसने कहा मुंह खोल, मुंह खोला तो उसने क्या, एक सॉल्ट का छोटा पार्टिकल अपने मुख में रखा। वो वहां से आई थी ना, इसलिए नमक का एक छोटा क्या होता कण, तो नमक को मुख में रख के वो भी वो शक्कर खाते, लेकिन उसका नहीं असर नहीं होता था। वैसे ही अर्जुन आप स्वभाव लेके जाएंगे जहाँ भी, ये नमक का स्वभाव लेके जाएंगे जहाँ भी, तो वैसा ही रहेगा। इसलिए जो परिवर्तन करना है वो तो हमारे मन में परिवर्तन करना है। चलो स्थिति में कर सकते हैं, नहीं नहीं कि परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान का भजन ऐसे अपेक्षा रखता है कि हमारे मन में समग्र परिवर्तन हो जाए। हमारे पूज्य स्वामी कहते हैं हम सब भगवान के भक्त तो है ही, हम सब भक्त ही हैं, और भगवान के साथ हमारा एक बहुत विशेष संबंध है ही, क्योंकि भगवान ने सर्जन, वो सर्जक है, और हम तो जो सर्जित है मतलब सृष्ट है, वो सर्जन करने वाला है। हमारा सर्जन हुआ है वो भगवान है, हम तो भक्त है ही। लेकिन ये दुनिया में, संसार में इतने फंस जाते कि हम भगवान के साथ का जो मूलभूत संबंध भूल जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे परिवर्तन लाना चाहिए। तो हम जो कहते थे हम पार्ट टाइम भक्त हैं ना, उसमें फुल टाइम भक्त होने चाहिए। कैसे भक्त है, पार्ट टाइम।
सुबह 6:30 भक्त हो जाते हैं आधे घंटे के लिए, शाम घर आने के बाद आधे घंटे के लिए होते हैं भक्त। कहते हैं पार्ट टाइम भक्त। क्या होना चाहिए? फुल टाइम भक्त। तो वो एक दृष्टांत देते थे। बहुत साल पहले हमारे स्वामी जी बेंगलोर में रहते थे और काम करते थे बड़े उनके गुरु जी का। उन दिनों में एक कुक महाराज उनके लिए रसोई करने के लिए आता था और उसको गाने का बहुत शौकीन था। तो एक बार कोई गेस्ट आया, स्वामी जी पूछा ये कौन गा रहा है? हमारा कुक गा रहा है। स्वामी ने देखा कि इसको तो गाना अच्छा लगता है या गाने की टैलेंट भी उसमें है, तो स्वामी जी ने उसको फिर वो अच्छे गायक के साथ रख दिया, तो इसलिए संगीत सीख सकता है। और कुछ साल में वो तो बड़ा बड़ा गायक हो गया शास्त्रीय संगीत का, बड़े बड़े प्रोग्राम देने लगा। अभी वो कोई कुकिंग नहीं करता है, अभी तो वो घूमता है। प्रोग्राम देने के ऐसे क्रम में एक बार वो बेंगलोर आया जहाँ स्वामी जी थे। अपनी इच्छा से फिर स्वामी जी के पास आया। स्वामी जी मैं अपनी ओर से आया हूँ, खुशी से आया हूँ, आपके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। पुराने काल में हमको पता है आपको क्या चाहिए था। अब बिसी बेला भात आपको बहुत पसंद था, मैं ये बनाऊंगा आज। वो बना कुकिंग करता है, यानी सिंगिंग पहले की तरह। अभी कोई गेस्ट आया पूछता है ये कौन कुकिंग करता है? वो सिंगर कुकिंग करता है। पहले कौन था? कुक सिंगिंग करता था। अभी क्या है? सिंगर कुकिंग करता है। परिवर्तन हो गया ना? किस में से? कुक में से सिंगर हो गया। बस ऐसा ही होना चाहिए। पहले वो पार्ट टाइम सिंगर था, अभी फुल टाइम सिंगर हो गया। पहले फुल टाइम कुक था, अभी पार्ट टाइम कुक हो गया। हम अभी फुल टाइम संसारी है, पार्ट टाइम भक्त है। धीरे धीरे फुल टाइम भक्त है, पार्ट टाइम संसारी। तो कहते थे कि देखो भगवान के साथ संबंध तो हमारा है ही, फुल टाइम भक्त कैसे हो सकते हैं? स्वामी हमको तो भाई हम पूजा नहीं कर सकते सारे दिन, हम सारे दिन मंदिर में नहीं जा सकते हैं, सारे दिन हम पाठ कैसे कर सकते हैं? हमको सब व्यवहार करना है। कोई बात नहीं, चलो एक स्त्री है तभी पत्नी है, माँ है, बेटी है, यदि काम करती है तो मैनेजर भी है। मतलब सुबह से उठने के सुबह से शाम कुछ न कुछ रोल्स प्ले करते हैं। एक आदमी होता है, अलग अलग रोल्स प्ले करता है। पिता होता है, भाई होता है, पुत्र होता है, पति होता है, मैनेजर होता है, असिस्टेंट होता है, मंदिर में जाएगा तो भक्त होता है। कीप चेंजिंग द रोल्स, assuming different roles। तो स्वामी जी कहते थे कि देखो अभी क्या परिवर्तन आना चाहिए? अभी हम पार्ट टाइम भक्त है, धीरे 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 हम पिता, तो क्या भक्त पिता, भक्त पुत्र, भक्त मैनेजर, भक्त असिस्टेंट, भक्त शॉपर, शॉपिंग करना चाहते हैं ना, रेस्टोरेंट में जाएं भक्त भोक्ता। तो वॉट एवर रोल्स यू आर टेकिंग, क्योंकि सारा दिन हम एक या दूसरा अलग अलग रोल प्ले करते ही है, तो चलो करते जाओ, लेकिन पहले हम पिता थे और फिर भक्त थे। अभी भक्त पिता, meaning that convert every role as a role for worshipping Ishvara. As father, I become Ishvara's bhakta. As son, I become Ishvara's bhakta. Whatever. Practical way.
दैट्स हाउ द लाइफ बिकम्स वर्शिप ऑफ ईश्वर। वर्क कहो, व्यवहार कहो, लाइफ कहो, हमको याद रखना है, इतना ही है। क्या हम भक्त है, भक्त है, भक्त है, या हमको भक्त होना है, भक्त होना है, भक्त होना है। तो क्या मिलेगा स्वामी जी? भक्त कौन है? जो कुछ न कुछ देता रहता है, कुछ ऑफर करता रहता है, कुछ समर्पण करता रहता है। क्या समर्पण करना है? एक काम, क्रोध, लोभ, स्वार्थ, प्रत्येक व्यवहार को हम ऐसे समर्पण का एक मौका बना दें, तो धीरे धीरे व्यवहार भी होता जाएगा, हम मुक्त होते जाएंगे। जिसको अंतःकरण शुद्धि कहते हैं उसको मुक्ति भी कह सकते हैं। किससे मुक्ति? किसने हमको पकड़ के रखा है पता है? हम सोचते हैं स्वामी जी दुनिया ने पकड़ के रखा है, ये परिवार ने पकड़ के रखा है, साहेब ने पकड़े रखा है। वैसे काम, क्रोध, लोभ ने हमको पकड़ के रखा है, उनको ही हम देते हैं, तो ये तो अच्छा है देना। हमने कहा ना कल, हमारे बड़े स्वामी के पुष्प अर्पण करते हैं भगवान के चरण में, तभी पुष्प को अपने हार्ट पे लाते हैं, वहाँ जो राग द्वेष है उसको मिलाते हैं, भगवान को देते हैं। चलो राग द्वेष भगवान को दे दिए। ऐसे प्रत्येक व्यवहार को हम राग द्वेष को देने का साधन, मौका बना दें। ये कब होगा? जब इसका महत्व हम समझेंगे तब। कोई मूल्यवान होना चाहिए, तभी उसका मूल्य का मूल्य हमको देखना चाहिए। मूल्यवान बनना चाहिए। A value is a value when it becomes a value for me. A value becomes valuable to me, then it becomes a value. A value is a value when its value is valuable to me. समझ में आया? A value is a value when its value is valuable to me. ये मूल्य तब मूल्य होता है जब मूल्य का मूल्य हमको मूल्यवान होता है। मीनिंग दैट मूल्य शुड मूल्यवान, वैल्यू शुड वैल्यूएबल। वरना तो हम सबको ओब्लाइज करेंगे, चलो हम सच बोलते हैं, लेकिन सच बोलना हमारे लिए वैल्यूएबल है तभी वो प्रेम से बोला जाएगा। सिमिलरली दिस शुड बिकम वैल्यूएबल टू मी। ये भगवान की आराधना शुड बिकम वैल्यूएबल टू मी। वो कैसे हमारे के लिए मूल्यवान है, कैसे हमारे जीवन को सफल बनाती है, सुखी बनाती है, समृद्ध बनाती है, वो हमको, if we see that fact, then it becomes valuable to us, important to us, then it becomes easier for us to practice that. इस तरह से वर्क या तो व्यवहार, भगवान की वर्शिप मतलब भगवान की भक्ति का एक प्रक्रिया हो जाती है, प्रोसेस ऑफ वर्शिपिंग ईश्वर। आई शुड ट्रांसफॉर्म माई लाइफ इनटू ए प्रोसेस ऑफ वर्शिपिंग ईश्वर। On every occasion I look for an opportunity. इस रूप में जो ईश्वर है उसको मैं कैसे उपयोगी हो सकूं, इस रूप में ईश्वर है उसका सेवा कैसे कर सकूं। परोपकार कहिए, सेवा कहिए, उपयोगिता कहिए, ये स्पिरिट। सरल तो नहीं है, जिसको हम चाहते हैं उसको उपयोगी हो सकता है, वो बहुत कठिन नहीं है। लेकिन नहीं, जिसको नहीं चाहते हैं उसको ऐसे उपयोगी बनेंगे स्वामी जी, इसको देख के कुछ होता है हमको। कितने लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बटन दबाते हैं और हमारा जो द्वेष है वो बाहर आता है, तो उसकी सेवा कैसे हो सकती है? दैट्स अ बिगर चैलेंज। मतलब हमारे मन में जो द्वेष का आविर्भाव हुआ उसको हमको नियंत्रण में रखना है, लेकिन वो स्वामी जी वो भाव नहीं आता है। कोई बात नहीं,
आप कहते हैं ना वो भाव से करना चाहिए, लेकिन इनको देख के हमारे मन में भाव आता ही नहीं है। तो कहते थे अंग्रेजी में फेक इट टिल यू मेक इट। फेक मीन्स मतलब चलो ये अच्छा ही है, ऐसा भाव हम प्रयत्न पूर्वक लाएंगे ना। अंदर से आता नहीं है तो हम प्रयत्न करेंगे कैसे हम उसको उपयोगी बन सके। तो हमको नहीं बनना चाहते हैं, फिर भी फेक इट टिल यू, मतलब ऐसा हम प्रैक्टिस करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, तो धीरे धीरे वो अपना स्वभाव बन जाएगी। फिर जैसे हमारे स्वामी जी कहते थे, कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आता है, पहला हमारा क्या विचार आता है, हम कैसे उपयोगी बने, हम ऐसे हो जाएंगे, बस तो काम हो गया, मोक्ष हो गया। मोक्ष इससे कोई अलग चीज नहीं है। ये मुक्ता लोग, महात्मा लोग कैसे होते हैं, बस ऐसे ही होते हैं। वसंतवत लोकहितम चरंत है, विवेक चूड़ में वर्णन किया। शांता महांतो निवसंति संत है, वसंतवत लोकहितम चरंत है। ये शांत महापुरुष होते हैं, निवसंति, ऐसे कोई महापुरुष जो शांत है, महान है, ऐसे भी कोई है जो जगत में निवास करते हैं। वसंतवत लोकहितम चरंत है, वसंत ऋतु जैसे जहाँ भी जाते हैं वहाँ आनंद फैलाते हैं, वैसे महापुरुष भी जहाँ भी जाएंगे लोकहितम चरंत, लोक का कैसे कल्याण हो जाए। धीरे धीरे हम ऐसे बन जाएंगे, उसको ये मोक्ष कहते हैं। मुक्ति कहाँ से मिलनी है, उसमें से, वो स्वार्थ में से, संकोचितता में से मिलनी है। तो ऐसा बहुत सरल चीज भगवान सिखाते हैं भगवत गीता। इतना परिवर्तन वो नहीं होता है तो फेक इट टिल यू मेक इट, प्रयत्न किया कीजिए, प्रयत्न करते रहिए। वो हमारे स्वामी जी का तो शायद कथा आपको पता है, ये हमारे स्वामी जी को एक करेला पसंद नहीं थे। कड़ुआ होता है ना, करेला। ये साउथ इंडिया में जो करेला बनाते हैं ना, वो तो ऐसा ही, वो जैसे होता है वैसे होता, मतलब कुछ ज़्यादा फरे परिवार इतने तो कड़वे होते हैं। गुजरात में तो करेला बनाएंगे ना तो उसको उसमें सब निकाल देंगे, पहले रस निकालेंगे, फिर उसको इतना फ्राइंग करेंगे और गुड़ ना डालेंगे, तो उसका ओरिजिनल तो कड़वा स्वाद आता ही नहीं है। लेकिन तमिलनाडु में ये सब बनाएंगे करेला तो वही ऐसा ओरिजिनल स्वाद आएगा। स्वामी को पसंद नहीं था, और दिल्ली में उनके प्रवचन श्रेणी थी 15 दिन की। पहले दिन शाम को भिक्षा के लिए बुलाए गए, वहाँ गए। पंजाब में लोग करेला बनाते हैं, दक्षिण में भी बनाते हैं, सब चीज़ें रखी थी, बहुत सी चीज़ें बनाई थी, 2-3 सब्जी थी, ये था वो था, करेले भी परोस दिए गए। स्वामी जी ने कहा चलो भाई ये पहले डील विद अनप्लेजेंट फर्स्ट। उनका सूत्र क्या है, डील विद दी अनप्लेजेंट फर्स्ट। जो अनप्लेजेंट है, जो पसंद नहीं है, उसको पहले पूरा कर दो भाई, फिर आदमी यू कैन एंजॉय व्हाट यू लाइक। इसलिए पहले करेला खत्म कर दिया। लेकिन अपनी तो गृहिणी देखती है ना, ओ स्वामी जी ने करेला पहले खा लिया, वो बहुत पसंद ऐसा लगता है। यहाँ लोग कोई प्रतीक्षा देखते तो नहीं, पूछते नहीं है आपको चाहिए, रख ही देते हैं। अभी क्या करेंगे। देखो भाई, ये स्वामी जी ने सोचा कि मैं तो साधु, ऐसा नहीं कि उनका नहीं पसंद है, ऐसा नहीं बोल नहीं सकते। साधु कुछ पसंद नहीं, सब पसंद होना ही चाहिए। इसलिए दूसरी बार करेला परोस दिया जाएगा, वो भी खा लिया। तीसरी बार दे दिया, वो भी खा गए। तो वहाँ कहानी वहाँ खत्म नहीं होती है। दूसरे दिन उनको दूसरे दिन भी भिक्षा के लिए जाना है, तो जो वो है ना, वो पूछती है अगले दिन, अगले वाली को,
कि स्वामी को क्या पसंद आया, केरला बहुत पसंद आया। सो प्रचार होता रहा, सुबह में केरला, शाम को केरला, सुबह में केरला, शाम को केरला। 15 दिन के बाद स्वामी को केरला अच्छे लगने लगे। उसको अभ्यास कहते हैं। किसी अभ्यास होता है, धीरे धीरे अपना स्वभाव बन जाता है। फेक इट टिल यू मेक इट। तो केरला भी अच्छे लगने। वैसे ही हमको ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, ये व्यक्ति से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, केरला जैसा है करना। फेक इट, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। ये सब ऐसे प्रयोग कर रहे हैं अपने जीवन में। बहुत प्रकार के प्रयोग करते हैं, संगीत में करते हैं, बिजनेस में करते हैं, अपने जीवन में भी ये प्रयोग करना है। कैसे हमारे मन में परिवर्तन ला दिया जाए और हम मांगने वाले में से देने वाले हो जाए। फ्रॉम कंज्यूमर टू कंट्रीब्यूटर। कुछ तो कंज्यूम होता रहेगा, मतलब जीने के लिए कुछ तो कंजम्पशन करना पड़ता है, लेकिन उसमें एक चीज़ फिर हमको करनी पड़ती है कि हमारा कंजम्पशन मिनिमम तो करना पड़ता है। मतलब हम कुछ न कुछ लिए बिना, कुछ न कुछ भोगे बिना जी तो नहीं पाएंगे। जीने के लिए भी देह को कुछ न कुछ चाहिए। तो वहाँ हमारा धर्म क्या हो जाता है? हाउ टू कंज्यूम मिनिमम एंड कंट्रीब्यूट मैक्सिमम। तो वैसे हम, क्योंकि दुनिया में ऐसा है, एक मनुष्य ऐसा है जिसमें लोभ है, इसलिए उसको कभी संतोष नहीं है। दूसरी कुदरत में कहाँ भी लोभ नहीं है। लोग जितना चाहिए उतना ही लेते हैं। पक्षी ज़्यादा नहीं लेते हैं, पशु ज़्यादा नहीं लेते हैं, वो लेते हैं। अरे वाघ सिंह कोई ज़्यादा नहीं लेते हैं, काम हो गया चला गया। मनुष्य ऐसा है, उस काम होता ही नहीं है, वो चला ही नहीं जाता है। He keeps on and then falls sick, वो अलग बात है। कंजम्पशन का तो कोई अंत नहीं है, इसलिए we will become, for becoming contributors we must minimize consumption also. As you have a value of taking minimum, sustaining on minimum. Then I have more to give. So this is the spirit of worship. How work, अपना व्यवहार, अपना जीवन, कुछ दूसरा कुछ किए बिना दुनिया को पता नहीं पड़ेगा कि भक्त है। तो धीरे 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 पार्ट टाइम में से बड़े ज़्यादा टाइम वाले और फुल टाइम वाले भक्त हो जाएंगे। और जीवन तो वैसा ही रहेगा। जीवन में यदि परिवर्तन करना है तो आप कीजिए, जरूरत नहीं है। Then work as worship. So this is how Bhagavad Gita teaches, Vedanta teaches, how to transform our life from a samsara। स्वामी मैं तो संसारी हूँ, ऐसा कोई नियम तो नहीं है। संसारी क्या, उसको क्या होता है? संसारी का वर्णन कैसा होता है? चश्मा पहनता है इसलिए संसारी है, 2 आँखें हैं इसलिए संसारी है। संसार तो मन में है, कोई संसारी नहीं है। सब लोग भक्त हैं, सब लोग मुमुक्षु हैं। हम जन्म से मोक्ष की इच्छा लेके ही आते हैं। उन्होंने कहा ना पर कल परसों, सब इच्छा के पीछे वही इच्छा है अमृत तत्व की। वो इच्छा पूरी करने का यही मार्ग है। तो ऐसा करते करते कैसे हम अपने जीवन के ध्येय के में आगे बढ़ते हैं। सब ये कब पूरा होगा वो तो भगवान को छोड़ दीजिए। ठीक है, इसका जो हम आनंद ले सकेंगे फिर तो कुछ जरूरत नहीं है। देने में आनंद आएगा, देने में अभी तो बहुत कठिनता होती है, कुछ निकालना पड़ता है तो दुख होता है। धीरे धीरे उसका आनंद आएगा। हम नहीं तो कहते क्या पैसे देने हैं, फिर भी कुछ देने में हम संकोच करते हैं। उसका आनंद धीरे धीरे लेते जाएंगे, फिर कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा बी कंट्रीब्यूटर,
हम देने वाले बने, लेने वाले नहीं, भोगता नहीं, दाता बने। तो धीरे 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 ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करते करते हम फुल टाइम भक्त हो जाएंगे। हमारा वर्क वर्शिप हो जाएगा, व्यवहार वर्शिप हो जाएगा, भगवान की भक्ति हो जाएगा। तो ऐसी सरल चीज़ है। फर्स्ट इट रिक्वायर्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी ऑफ लाइफ। सेकेंडली वो रियलिटी को ऐसा हमारे जीवन में ट्रांसलेट करना और धीरे धीरे प्रयत्न करना, ये वस्तु है। ठीक है, इसके साथ हम समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।